नमस्कार। बतख पालें या मुर्गी, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर किसानों के मन में घूमता रहता है। तो आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि आंकड़ों और मुनाफे के हिसाब किताब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ज्यादा फायदे का सौदा कौन सा है। आपने भी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मुर्गी पालन से अच्छा कुछ नहीं, तो वहीं कुछ लोग बतख पालन को भविष्य का बिजनेस बताते हैं। तो चलिए आज इन दोनों दावों की गहराई में उतरते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकाबले का पहला दौर। यहां हम देखेंगे कि कमाई के जो दो सबसे बड़े जरिए हैं, अंडे और मांस, उनमें कौन किस पर भारी पड़ता है। जब बात अंडों की आती है तो मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, बतख के अंडे साइज में बड़े होते हैं और उनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। जहां एक मुर्गी का अंडा 5 से 7 रुपए का बिकता है, वहीं बतख का एक अंडा आराम से 10 से 12 रुपए दे जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि मुर्गी के अंडे हर गली नुक्कड़ पर आसानी से बिक जाते हैं। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एक बतख साल भर में 280 से 300 अंडे तक दे सकती है, जबकि एक मुर्गी औसतन 200 से 250 अंडे ही देती है। ये अंतर सीधा सीधा मुनाफे पर असर डालता है। तो ज्यादा अंडे और हर अंडे पर बेहतर कीमत, इन दोनों वजहों से पहले दौर में तो साफ साफ बतख पालन बाजी मार ले जाता है। लेकिन रुकिए, मांस के बाजार में कहानी बिल्कुल अलग है। चिकन का तो एक बना बनाया बहुत बड़ा मार्केट है, इसकी बिक्री बहुत ज्यादा होती है। वहीं बतख का मांस एक खास बाजार की चीज है, जैसे कि बड़े होटल, जहां ये प्रीमियम दाम पर बिकता है। मतलब बतख का मांस कम बिकता है, लेकिन जब बिकता है तो अच्छे दाम पर बिकता है। चलिए अब आते हैं किसी भी बिजनेस की जान पर, यानी लागत और जोखिम। देखते हैं इस दूसरे राउंड में कौन बेहतर साबित होता है। यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। बतखें अपना काफी सारा खाना तालाब और खेतों से खुद ही ढूंढ लेती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े और घोंगे। इससे उनके दाने का खर्च काफी कम हो जाता है, जबकि मुर्गियों को पालने के लिए पूरी तरह से बाजार के महंगे फीड पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये तो साफ है, अपनी खुराक खुद ढूंढने की आदत और सीधे साधे रहन सहन की वजह से बतखों को पालने का खर्च मुर्गियों के मुकाबले काफी कम आता है। अब बात करते हैं रिस्क की, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बत्तखों की बीमारियों से लड़ने की ताकत कमाल की होती है। वो जल्दी बीमार नहीं पड़ती, लेकिन मुर्गियों में रानीखेत और गंबरों जैसी खतरनाक बीमारियों का डर हमेशा बना रहता है। एक बीमारी आई और पूरा का पूरा बैच खत्म हो सकता है। तो कम बीमारियां और कम मृत्यु दर, इन दोनों बातों को देखें तो साफ है कि लागत और जोखिम दोनों ही मामलों में बतख पालन एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश है। अच्छा, एक शानदार प्रोडक्ट बना लेना एक बात है, लेकिन उसे बेचकर मुनाफा कमाना असल खेल तो वही है। तो चलिए अब आखिरी दौर में समझते हैं बाजार की असली सच्चाई को। और यहीं आकर सारा खेल पलट जाता है। बत्तख का बाजार छोटा है, पर उसकी कीमतें स्थिर रहती है। वहीं चिकन का बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता है। इसका मतलब यह है कि अगर बत्तख के लिए पक्के खरीदार मिल गए तो मुनाफा भी पक्का है। तो फाइनल फैसले पर पहुंचने से पहले आइए इस पूरी कहानी को एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए, लागत कम, रिस्क कम और अंडे ज्यादा, ये है बतख पालन का प्लस पॉइंट। लेकिन बाजार छोटा है। दूसरी तरफ मुर्गी पालन में लागत और रिस्क दोनों ज्यादा हैं, पर इसका बाजार बहुत बड़ा है और ब्रॉयलर मुर्गी से पैसा भी जल्दी वापस आता है। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर सही जवाब क्या है? कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? और सच तो यह है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। असली विजेता कौन है, ये पूरी तरह से किसान के अपने लक्ष्यों और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए, अगर कोई किसान छोटे या मीडियम स्केल पर काम शुरू करना चाहता है, जिसके पास लगाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है और जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए बतख पालन कहीं ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित रास्ता है। इसमें हर यूनिट पर मुनाफा भी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर जो लोग बड़े पैमाने पर यह काम कर रहे हैं, जिन्हें बाजार से जल्दी पैसा वापस चाहिए और जिनका बड़े मार्केट तक कनेक्शन है, उनके लिए मुर्गी पालन, खासकर ब्रॉयलर फार्मिंग ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी एक बिजनेस हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता। सही चुनाव क्या है, यह हर किसी की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। पास में जगह कितनी है, बजट कितना है और सबसे जरूरी, इलाके के बाजार में मांग किस चीज की है। तो आखिरी फैसला तो आपको ही करना है। निवेश करने से पहले अपनी पूंजी, जमीन और लोकल मार्केट को अच्छी तरह से समझें।
अब ये आपको सोचना है कि आपकी कामयाबी का रास्ता बत्तख के शांत तालाब से होके जाएगा या मुर्गी के हलचल भरे बाजार से।